जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर एजुकेटिंग हिंदुस्तान पर स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले आज वैक्सीन के बारे में। जी हाँ, वैक्सीन, जैसे कि आप सभी को पता है, अभी मार्केट में कोविड-19 की जो वैक्सीन है और उसके बारे में बहुत सारे गलत न्यूज़, बहुत सारे अच्छी न्यूज़, बहुत सारे रूमर्स और लोगों के बहुत सारे सवाल हैं इस वैक्सीन को लेके कि वैक्सीन लेना चाहिए, वैक्सीन कितना कारगर है, क्या वैक्सीन का नुकसान कितना हो सकता है या साइड इफ़ेक्ट कितना हो सकता है। तो इस वीडियो में हम हर चीज़ बहुत डिटेल से जानेंगे वैक्सीन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आइए आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि वैक्सीन क्या है। वैक्सीन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका इस्तेमाल हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के हेल्प के रूप में वैक्सीन का यूज़ किया जाता है। तो हम अगर बात करें एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर के अंदर भगवान ने एक ऐसा सिपाही बनाया है कि अगर हमारे शरीर पे कभी कोई वायरस इन्फेक्शन करता है या कुछ भी ऐसा इन्फेक्शन होता है तो वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है और उस बीमारी से हमें बचाने की कोशिश करता है। तो वैक्सीन भी हमें हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने और एंटीबॉडीज़ को बनाने में हेल्प करता है। तो ये होता है वैक्सीन। जैसे आपने इससे पहले वैक्सीन में देखा रहेगा, पोलियो का वैक्सीन, चेचक का वैक्सीन, रेबीज़ का वैक्सीन और भी इस तरह के वैक्सीन जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है और बहुत सारी खतरनाक बीमारियों से हमें बचा चुका है। अगर हम बात करें भारत में अवेलेबल वैक्सीन की, जो कोविड-19 के वैक्सीन है अभी अवेलेबल भारत में, अगर अभी देखा जाए तो दो तरह के वैक्सीन अवेलेबल है। एक है कोविशील्ड, दूसरा है कोवैक्सीन। तो हम पहले बात करेंगे कोविशील्ड। कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। कोविशील्ड वैक्सीन जो वो एक नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर है। इसमें एडिनो वायरस का यूज़ करके बनाया जाता है। कोविशील्ड कितना इफेक्टिव है? कोविशील्ड जो है वो 70% कारगर है। 70% कारगर का मतलब ये हुआ, अगर आप 100 आदमी को लगाते हैं कोविशील्ड का वैक्सीन तो 30 लोग ऐसे हैं जिसको वापस कोरोना होने के चांसेस हैं। तो इसके लिए इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो 70% रखी गई है और जो भी ट्रायल हुआ है उसके बेस पे कोविशील्ड जो है कई देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है। कोविशील्ड की जो साइड इफेक्ट क्या है वो नॉर्मल साइड इफेक्ट है। दोस्तों, कोविशील्ड वैक्सीन के भी जो साइड इफेक्ट हैं वैसे ही साइड इफेक्ट है जो अदर वैक्सीन के होते हैं। जैसे आपने कभी पोलियो का या फिर और दूसरे वैक्सीन लगाया होगा या आपने बच्चों को लगाया होगा तो नॉर्मल साइड इफेक्ट होता है, जैसे पेन होना या जहाँ पे इंजेक्शन लगाया वहाँ पे सूजन आ जाना, सर दर्द होना, थकावट होना, मसल्स और ज्वाइंट में दर्द होना, फीवर आना, ये सब कॉमन साइड इफेक्ट है वैक्सीन के। तो सेम वही साइड इफेक्ट है कोविशील्ड के। तो इसमें परेशान होने की और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें कोविशील्ड के डोज के बारे में तो 2 डोज अवेलेबल है और 28 दिन के अंदर लेना होता है। तो जो डॉक्टर्स हैं जो वैक्सीनेशन कर रहे हैं वो आपको खुद बता देंगे कितने टाइम के बाद आपको दूसरा डोज लेना है। कोविशील्ड को लेके एक न्यूज़ आई थी कि कोविशील्ड का वैक्सीन लेने के बाद ब्लड क्लॉटिंग होता है और जिसकी वजह से लोग मर जाते हैं। लेकिन उस पर जब रिसर्च हुआ, अलग अलग देश के इंस्टीट्यूशन ने जब रिसर्च किया तो उससे ये बात सामने आई कि अगर हम 1 लाख लोग को कोविशील्ड का वैक्सीन लगाते हैं तो उसमें सिर्फ 1 लोग ऐसे हैं जिसमें ये चांसेस होने की पॉसिबिलिटीज़ बनती है, जो बहुत रेयर है और उतना हाई रिस्क नहीं है। लेकिन जो कोरोना का कहर है वो कई गुना ज़्यादा खतरनाक है। तो इसके लिए कोविशील्ड का वैक्सीन अभी WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और भी इस तरह के जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो हेल्थ को मॉनिटर करती है उन्होंने अप्रूव किया है और कोविशील्ड का जो वैक्सीन है वो हर जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें दूसरा वैक्सीन जो कोरोना वायरस की वैक्सीन हमारे देश में अवेलेबल है वो है कोवैक्सीन, जिसको भारत बायोटेक ने बनाया है। ये एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का मतलब ये हुआ कि इसमें कोरोना वायरस को मारकर ये वैक्सीन बनाया गया है। अगर हम इसके इफेक्टिवनेस की बात करें, ये कितना कारगर है, तो ये 80% कारगर है। यानी कि अगर आप 100 लोगों को कोवैक्सीन लगाते हैं
तो 100 में से 20 लोग ऐसे हैं जिसको वापस से कोरोना होना के चांसेस हो सकते हैं। ये अभी तक के रिसर्च और अभी तक की जो रिसर्च है और जो स्टडी है उसके हिसाब से ये है। अगर हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो कोवैक्सीन के कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो नॉर्मल वैक्सीन के होते हैं। इसमें कुछ भी डेंजर ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है जिससे लोगों को डरने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें डोज की तो कोवैक्सीन की भी जो डोज है वो 2 डोज अवेलेबल है 4 हफ्ते में, यानी कि 28 दिन के अंदर आपको लेने होते हैं। तो जो डॉक्टर्स हैं या जो वैक्सीनेशन कर रहे हैं आपका, जहाँ पे आप वैक्सीन लेंगे, वो आपको खुद कंसल्ट कर देंगे कि आपको अगला वैक्सीन का जो डोज है वो कितने दिनों में लेना है। तो इस तरह से कोवैक्सीन भी एक अच्छा वैक्सीन है जो हमारे देश में अवेलेबल है और ईजिली अवेलेबल है। दोस्तों, एक न्यूज़ आ रही है कि एक थर्ड वैक्सीन जो हमारे देश में इंपोर्ट होकर आने वाला है वो है स्पुतनिक वी या स्पुतनिक 5 बोल सकते हैं, जो रसियन मेड है। और इसको इंडिया में बनाने के जो परमिशन मिला है वो आई थिंक रेड्डी लैब को मिला है। तो ये एक ऐसा वैक्सीन है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें दोनों क्वालिटी है जो कोविशील्ड वैक्सीन और कोवैक्सीन के अंदर अवेलेबल है। और अगर हम इसकी इफेक्टिवनेस की बात करें तो इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो 91% के आसपास बताई जा रही है। मतलब अगर आप 100 लोगों को वैक्सीन लगाते तो 100 में से 9 लोग ऐसे होंगे जो वैक्सीन लगाने के बाद भी उसको कोरोना होने के चांसेस हो सकते हैं, जो बहुत कम है। दूसरी चीज़, अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो अभी तक इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है। तो ये एक बहुत अच्छा वैक्सीन साबित हो सकता है, लेकिन अभी इसको आने में टाइम है। फिलहाल हमारे देश के अंदर 2 वैक्सीन अवेलेबल है, एक कोविशील्ड, दूसरा कोवैक्सीन। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो भी क्वेश्चन था, जो भी सवाल था कोविड-19 के वैक्सीन को लेके और उसके साइड इफ़ेक्ट को लेके, आपको ये वीडियो देखने के बाद वो सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई ऐसे सवाल हैं जो अभी तक आपको सता रहा है या आपके दिल में कोई डर घुसा हुआ है वैक्सीन को लेके, आप हमें कमेंट सेक्शन में आपके क्वेश्चन डालिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसके जवाब देने का। दूसरी चीज़ आप लोगों को ये बताना है कि जो हमारी टीम है साइंटिस्ट की, उन्होंने दिन रात मेहनत करके इस कोविड पैंडेमिक से लड़ने का एक हथियार वैक्सीन के रूप में तैयार किया है। आप उन पर भरोसा करिए, और हमारी गवर्नमेंट ने भी इस पर बहुत सारा खर्च किया है वैक्सीन बनाने के लिए, उन पर भरोसा कीजिए, आपको कुछ नहीं होने वाला है। बस ये आपको वैक्सीन लीजिए ताकि हम वापस नॉर्मल लाइफ में एंटर कर सकें। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सफ़र है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।